चलिए आगे बढ़ेंगे। रायपुर में अवैध माइनिंग का काला कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। शहर के बाहरी इलाकों में गिट्टी खदान के नाम पर बेतरतीब तरीके से धरती का सीना चीरकर इलीगल माइनिंग हो रही है। जिन खदानों की माइनिंग लीज सालों पहले खत्म हो चुकी है, वहां भी खुदाई जारी है। देखिए एशियन न्यूज की खास रिपोर्ट। राजधानी रायपुर के ग्रामीण इलाकों में तालाब की शक्ल ले चुकी गिट्टी खदानें अपनी दुर्दशा की कहानी खुद ब खुद बयां कर रही हैं। इन खदानों से लीज अनुमति से कई गुना ज्यादा खुदाई हो चुकी है। बावजूद इसके खनन माफिया बेखौफ होकर लगातार खुदाई और हैवी ब्लास्टिंग करते चले जा रहे हैं। अभी हम मंदिर हसौद क्षेत्र के उस इलाके में हैं जो ट्रस्ट का पूरा एरिया आता है। यहाँ 4 गिट्टी खदानें संचालित हो रही हैं जो ट्रस्ट की ज़मीन पर हैं और इन्हें गलत तरीके से इनमें से 2 को परमिशन दिया गया है जबकि बाकी अवैध हैं। परमिशन मिली है उससे काफ़ी ज़्यादा गहराई तक खुदाई की जा चुकी है और कई अवैध खदानों ने भी यहाँ खुदाई की है। नया रायपुर के नजदीक मंदिर हसौद क्षेत्र के जिन खदानों की बात हो रही है, वो एक पब्लिक ट्रस्ट की जमीन है। यहाँ श्री ठाकुर रामचंद्र स्वामी नागरीदास मंदिर ट्रस्ट की करीब 65 एकड़ कृषि भूमि खनिज माफियाओं के कब्जे में है। इलाके में करीब 20 सालों से अवैध खुदाई हो रही है और अब तक 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खनिज का अवैध परिवहन हो चुका है। सबसे बड़े अचरज की बात तो ये है कि ये ट्रस्ट सालों से भंग है और इसका मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। इसके बाद भी खनिज विभाग ने यहाँ 3 क्रशर संचालकों को खनन की अनुमति दे डाली है। चौथी क्रशर यूनिट तो बिना लाइसेंस के ही चल रही है। खनिज विभाग के अधिकारियों के पास इस बात का जवाब नहीं है कि ट्रस्ट की जमीन पर कितने एरिया में खनन की अनुमति दी गई थी, खदानों की आखिरी बार जांच कब हुई, इनका सीमांकन कब हुआ और प्लॉटिंग की स्थिति क्या है। रायपुर के कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे को जब हमारी टीम ने इसकी जानकारी दी तो उन्होंने दस्तावेजों का परीक्षण कराकर कार्रवाई की बात कही है। लीज किसी भी क्षेत्र में लीज के संचालन करने के लिए खदान के जो लीज है उसका संचालन करने के लिए कुछ निर्धारित शर्तें होती है। तो अभी सबसे पहले आपने जानकारी दी है तो इसका परीक्षण कराया जाएगा कि क्या सभी शर्तों के तहत अनुमति दी गई है और आज के तारीख में अगर ट्रस्ट भंग हुआ है तो किस नियम के तहत यहाँ पे खदानों का संचालन हो रहा है, इन सभी बिंदुओं का परीक्षण कराया जाएगा। उसके पश्चात ही हम लोग इसमें निर्णय ले पाएंगे। लोक न्यास अधिनियम के मुताबिक भंग ट्रस्ट की देखरेख का जिम्मा कलेक्टर का होता है, लेकिन ट्रस्ट की अनुमति के बगैर संपत्तियों को बेचने या लीज पर देने का अधिकार प्रशासन के पास नहीं होता है। ट्रस्ट की जमीन पर बहुत तेजी से अवैध कब्जा हो रहा है और अवैध कब्जे का आलम यह है कि कई कानून